चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार न केवल प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों के बेरोजगार युवक युवतियों किसानों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण मुहैया करवा रहा है। यहां से प्रशिक्षण हासिल करने के बाद युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में स्वरोजगार स्थापित कर अन्य लोगों को प्रोत्साहित करते हुए रोजगार भी मुहैया करवा रहे हैं। आने वाले समय में अगर युवा अपनी हस्तकला में पारंगत होगा तो वह अपना किसी भी प्रकार का रोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर बन सकेगा। ये विचार एचयू एवं गुरुजम्भेश्वर विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति प्रोफेसर बीआर कंबोज ने हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का साइना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण एवं शिक्षण संस्थान इस दिशा में अहम भूमिका निभा रहा है और बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए साइना प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। संस्थान से प्रतिवर्ष सैकड़ों युवक युवतियां प्रशिक्षण हासिल करते हैं, जिनमें से कई अपना स्वरोजगार स्थापित कर बेहतर तरीके से चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में युवाओं के सामने रोजगार की सबसे बड़ी समस्या खड़ी है। ऐसे में अगर युवा कोई प्रशिक्षण हासिल कर स्वरोजगार स्थापित करें तो वे बेहतरीन व्यवसायी बन सकते हैं और अन्य लोगों को भी रोजगार मुहैया करवा सकते हैं। विश्वविद्यालय जो है खास तौर से एक बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए बहुत तेजी से प्रयासरत है कि किस प्रकार से हम जो हमारे बेरोजगार नवयुवक हैं, नवयुवतियां हैं, हमारे किसान भाई हैं और जितने भी हमारे गांव के परिप्रेक्ष्य में या शहरी क्षेत्रों में रहने वाले युवा हैं, वो किस प्रकार अपना रोजगार प्रशिक्षण लेके शुरू कर सकते हैं। इसके लिए विश्वविद्यालय के अंदर साइना नेहवाल हमारा कृषि प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण एवं शिक्षण संस्थान है। इसी प्रकार से इंदर चक्रवर्ती गृह विज्ञान महाविद्यालय है। इन दोनों की मदद से हम जो कृषि और कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय हैं उन पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो दे रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, ताकि सभी अपनी आजीविका तो कमाएं ही, साथ में जब बड़े स्तर पे वो कार्य करके दूसरों के लिए भी आजीविका अर्जित करने का एक प्रेरणा सभी को मिले। इस दिशा के अंदर हम जो कृषि से जुड़े हुए हमारे व्यवसाय हैं, जैसे खुम्ब उत्पादन है, मधुमक्खी पालन है, मत्स्य पालन है, फूलों की खेती है, केंचुए की खाद बनाने की प्रक्रिया है, या कई बार जैसे हम छोटे छोटे गार्डनिंग किसी को करना है या नर्सरी तैयार करनी है, इस तरह के जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हम अपने इस साइना नेहवाल जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, कृषि प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण एवं शिक्षण संस्थान है, उसके माध्यम से करते रहते हैं। और हमारा जो इंदिरा चक्रवर्ती गृह विज्ञान महाविद्यालय है, उसके अंदर जो हमारी महिलाएं हैं, खासतौर से जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में रहती हैं या शहरी क्षेत्रों में रहती हैं, जितना भी वैल्यू एडिशन है फ्रूट्स का, वेजिटेबल का, जैसे अचार है, मुरब्बा बनाना है या अच्छा डिज़ाइन के कपड़े की सिलाई करनी है, और ख़ास तौर से जो हम खान पान करते हैं उस प्रकार किस प्रकार से वो एक अच्छी डाइट जो है बना सकते हैं, इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम वहाँ पे किए जाते हैं, ताकि समाज का हर वर्ग उसी एक जो पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपना जो भी उसमें हुनर है, कार्य कुशलता है, उसको एक्सप्लोइट करने का कार्य भी करते हैं और उसको उस दिशा में बढ़ने के लिए प्रशिक्षण भी देते हैं, ताकि वो प्रशिक्षण प्राप्त करके अपना छोटा कारोबार से लेकर बड़े कारोबार तक जा सकता है। विश्वविद्यालय में ग्रामीण व शहरी महिलाओं, युवाओं और प्रदेश के किसानों को स्वावलंबी, समृद्ध और आर्थिक रूप से संपन्न बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। इसमें महिलाओं के लिए भी साइना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण एवं शिक्षण संस्थान द्वारा कराए जाने वाले कोर्स व प्रशिक्षण शामिल है। फसल विविधीकरण, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह व बेहतर
तकनीकों को अपनाकर किसान भी अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। साइना नेहवाल संस्थान में बागवानी, कृषि वानिकी, मधुमक्खी पालन, पुष्प उत्पादन, पशुपालन, मुर्गी पालन, खुम्ब उत्पादन, मत्स्य पालन, केचुआ खाद उत्पादन इत्यादि व्यवसायिक प्रशिक्षण हासिल कर किसान छोटी जोत होते हुए भी अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। उन्नत किस्मों के बीजों के प्रयोग, बीज उपचार, जैविक खाद, समन्वित कीट प्रबंधन, समन्वित खाद प्रबंधन, जैविक खेती एवं रासायनिक उर्वरकों के कम इस्तेमाल से किसान खेती में होने वाले खर्च को कम करके आर्थिक रूप से ज्यादा समृद्ध हो सकते हैं। ये सभी जानकारी व प्रशिक्षण अधिक से अधिक मुहैया करवाए जा रहे हैं। इसी प्रकार महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय के प्रत्येक जिले में स्थापित कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से सिलाई कढ़ाई, डेयरी फार्मिंग, फल व सब्जी इत्यादि को लेकर दिए जाने वाले प्रशिक्षण के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार स्थापित कर अपनी आजीविका चला सकती हैं। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं, जैसे बाजरा हमारा है या हमारी गेहूं है, उसके अंदर अब हम जिंक और आयरन की मात्रा ज़्यादा हो उसकी तरफ हमने प्रयास किया है। और बाजरा में भी हमने किस्म निकाल ली है, इसमें अभी 311 नंबर के हिसाब से वो आई है। ऐसे ही हम जो जिंक रिच है, क्योंकि वो भी कम हो रहा है, तो क्वालिटी के स्तर पे एक वहाँ पे हम जा रहे हैं। दूसरी बात, क्योंकि हमने अपना क्वालिटी के लिए ये भी आवश्यक है कि हम रसायनों का कम से कम प्रयोग करें, और रसायनों का प्रयोग कम करें, उस पर शोध करने के लिए हमने अभी दीनदयाल उपाध्याय सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो यहाँ पे खोला है, 160 एकड़ में है, जिसमें हम पैकेज एंड प्रैक्टिस, ताकि रसायनों का कम से कम प्रयोग है वो भी निकालेंगे, उसका प्रमाणीकरण कैसा हो वो भी बताएंगे, और बाद में उसकी मार्केटिंग, पैकेजिंग की जो बातें हैं वो भी की जाएगी। तो जो बैलेंस फर्टिलाइजर यूज के लिए हमने क्या किया है, जैसे क्वालिटी की आप बात कर रहे हैं, कि जो हम अब खादों का प्रयोग है वो भी जमीन के अंदर कितने खाद पहले ही पड़े, यानी कि मिट्टी परीक्षण के आधार पे ही रसायनों का प्रयोग है, उसकी तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। साथ में अभी हम रसायनों पे आधारित ना रह के जो बायो एजेंट्स हैं उनके ऊपर हम आधारित रहेंगे। जैसे गन्ने में एक पोरी का कीड़ा आता है, बहुत बड़ी मात्रा में आता है, तो इस बार हमने जो हमारा उचानी में विश्वविद्यालय का संस्थान है उनको ट्राइको कार्ड बोलते हैं, वो केवल उसमें कीड़ा होता है और कीड़े के अंडों को वो खा जाता है, इसलिए उसमें से जो तितली निकलती है वो कीड़ों की ना होकर लाभदायक कीड़ों की निकलती है। तो ये सब प्रयास है हमारा कि हमारी क्वालिटी बढ़े। साइना नेहवाल संस्थान की ओर से अभी तक 46 प्रशिक्षण आयोजित कर 2075 प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। मार्च माह तक कुल 77 प्रशिक्षण आयोजित कर 3105 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिए जाने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी इसी प्रकार आत्मनिर्भर बनने की दिशा में युवाओं और किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा और नए नए प्रशिक्षण भी शुरू किए जाएंगे ताकि वे हर क्षेत्र में अपने को स्थापित कर सकें। कि साइना नेहवाल जो हमारा संस्थान है उसके द्वारा अभी तक 46 प्रशिक्षण जो है आयोजित किए जा चुके हैं, जिसमें 2075 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है, और मार्च के अंत तक हम 70 प्रशिक्षण जो है आयोजित कर पाएंगे, जिसमें कुल भागीदारी 3105 रहेगी। तो इस प्रकार से हम ये प्रशिक्षण कार्य शुरू भी कर रहे हैं, और कई बार नए विषयों पे हमारे पास जैसे बीज उत्पादन है या और भी कोई ऐसी बात लगती है कि जहाँ पे किसी भी प्रतिभागी को प्रशिक्षण चाहिए, तो समय समय पे हम नए नए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी यहाँ शुरू करने का प्रयास करते हैं। यूं तो आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय ने चाहे खाद्य सुरक्षा हो, चाहे हम हरित क्रांति की बात करें, दूध क्रांति की बात करें, एक बहुत ही बड़ा योगदान जो है वो दिया है, और इसमें हम प्रयासरत हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय ने अभी तक लगभग 265 किस्में विभिन्न फसलों की निकाली हैं, और वो जो प्रजातियां हैं उनका पैदावार भी अच्छी है, वो कीड़े बीमारियों के प्रति रोग रोधी भी हैं, और साथ में अभी जो विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है
कि कुछ ऐसी किस्में भी निकाल रहा है जो बायोफोर्टिफाइड किस्मों की हम बात करते हैं, यानी कि जिनके अनाज में जिंक और आयरन की मात्रा अधिक है, क्योंकि आजकल सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी जमीन में होने के कारण मानव शरीर में भी ऐसी कमी पाई गई है, जिससे क्योंकि हमारा काफी आबादी एनीमिक है, खून की कमी है, और उसके लिए आयरन का बड़ा भारी योगदान है। यदि हमारे अनाज में ही वो होगा तो निश्चित रूप से जो एक पोषण की सुरक्षा की हम बात करते हैं उस दिशा में कारगर कदम होगा, और हमारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, खासतौर से जो हमारी महिलाएं हैं, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, उनमें अक्सर इसकी कमी पाई जाती है। तो उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं।